हुकूमत चलाने के लिए 56 इंच के सीने की नहीं बल्कि 6 इंच के हमदर्द और दर्दमंदाना दिल की जरूरत होती है जो केसीआर के सीने में धड़कता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्का असम्बली बहादुरपुरा के फारूक नगर और चंद्रान गुट्टा के बड़लागुड़ा में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए किया। फारूक नगर में 500 और बड़लागुड़े में 270 मकानात की तकसीम किए गए। बाकी मकानात को अनकरीब तकसीम किया जाएगा। वजीर दाखिला ने मुंतखब मुस्तहिकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो घर के मालिक बन गए हैं, उन्हें किराया अदा करने से निजात मिल गई है। वजीर दाखिला ने मुंतखब अफराद को मुखातिब करते हुए कहा कि मकानात की तकसीम में कुरानदाजी के जरिए शफाफियत बढ़ती गई है। तमाम मुंतखब अफराद अपने मकानात में खुद रहें, किसी को किराए पर ना दें और कहा कि अपने मकानात और अतराफ एकनाफ सफाई का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और जरूरतमंदों की हुकूमत है जिसमें तमाम तबकात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है जिसका एतराफ मुल्क भर से किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 9 सालों में तेलंगाना की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हर शोबे में फायदा पहुंचाया गया है जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9163.39 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहिदा रियासती आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए सिर्फ 1200 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबकात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दामात कर रही है जिनमें समाजी, मुआशी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से तेलंगाना की अक़लियती बिरादरान काफी खुश हैं क्योंकि जो तरक्की उन्हें 65 साल में मुयस्सर नहीं हुई वो पिछले 9 सालों में हासिल हुई है। इस मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली मौज़म खान, रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद हफीज, अब्दुल रहमान, अब्दुल वहाब, मोती लाल नायक, एडिशनल कलेक्टर मधुसूदन वेंकटाचारी, बल्दिया जोनल कमिश्नर वेंकन्ना, RDO सूर्या प्रकाश, तहसीलदार जयम्मा और दीगर ने शरीक थे। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुकामी कारपोरेटर्स जनाब मोहम्मद हफीज साहब, जनाब अब्दुल रहमान साहब, जनाब अब्दुल वहाब साहब, एडिशनल कलेक्टर जनाब मधुसूदन साहब, GHMC रूरल कमिश्नर जनाब वेंकन्ना साहब, RDO साहब वेंकटाचारी साहब, RDO जनाब सूर्य प्रकाश साहब, तहसीलदार मोहतरमा जयम्मा साहब और इस महफिल में आए हुए मेरे बहनों और भाइयों और मीडिया के दोस्तों, आप जानते हैं चंद्रान गोटे के अंदर डबल बेडरूम बनाए जा रहे हैं और टोटल जो है 630 डबल बेडरूम का काम चल रहा है जिसमें 450 करीब कंप्लीट हो चुके हैं और आज 270 तकसीम किए जा रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और आपके मुकामी MLA मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा स्टेट के अंदर असम्बली में अकबरुद्दीन साहब जो आपके मुकामी MLA हमेशा गरीबों के इशू पर बोलते रहते हैं। बाद लोग समझते हैं कि अरे बहुत जोर से बोल रहे हैं, पर हमारे CM साहब कहते हैं ये गरीबों की आवाज है, हमेशा जोर से ही निकलती है। उनके मसाइल पर वो बताते रहते हैं और हमारे CM साहब अमल करते रहते हैं। तो आज यकीनन आप जानते हैं सब 2014 के बाद के हालात, बहुत से वेलफेयर स्कीमां हैं और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद और तेलंगाना में सबसे ज्यादा अमन आया। आज इंडिया में नंबर 1 CM है तो केसीआर साहब है, उसी तरह नंबर 1 पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस जो लैंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है। साबिका में लोगों ने 1-2 साल नहीं 50 साल हुकूमत की, पर कभी भी हमें अमन नहीं दिया, हमें तरक्की नहीं थी। आज जो स्कीम चल रहा है 2014 के बाद, वो स्कीम इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है। अगर किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट है, और अगर गंगा जमुना तहजीब है तो हमारे तेलंगाना स्टेट में है।
हमारे सीएम साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं, तेलंगाना में जो लोग रहते हैं, जितने सरकार के स्कीम आते हैं, बिला मजहब और मिल्लत सारे लोगों को उसको फायदा पहुंचना चाहिए। खासतौर से मुसलमानों के बारे में बहुत हमदर्दी से गौर करते हैं। हमारे असद भाई की हमेशा नुमाइंदगी पर उन्होंने कभी भी वो बात को रोका नहीं। जब भी असद भाई बात करते हैं, सुनते हैं और ऑफिसर को हिदायत देते हैं कि सुनो क्या बोल रहे हैं। पुराना शहर है, गुंजान सा शहर है, वहाँ बहुत से मसाइल है, वहाँ के लोगों को राहत मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों को तरक्की मिलना चाहिए। आप जानते हैं साबिका 50 साल में तेलंगाना में रेजिडेंस स्कूल नहीं थे, नहीं के बराबर आज 204 रेजिडेंस स्कूल कायम किए गए। और खास तौर से सनानगोटा हो या अभी हम बहादुरपुर से आए, वहां पर भी लड़कियों के लिए लड़कों के लिए रेजिडेंस स्कूल कायम किए गए। और किसी भी हमारे गरीब भाइयों बहनों को एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ता, सारे के सारे पैसे हुकूमत खर्चती है। वो चाहती है कि मुसलमानों को भी अच्छी तालीम मिले ताकि वो आगे तरक्की कर सके। हमारे पास जो ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, अदर स्टेटों में नहीं है। किसी गरीब माँ बाप का बच्चा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहता है, हमारे सीएम साहब की तरफ से 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक बार मीटिंग में हमारे आईएएस ऑफिसर, मैं असद भाई से कहना चाहता हूं, कुछ एतराज किए, साहब ये बड़ी रकम है 20 लाख की, 20 लाख रुपए वो बच्चे वापिस आने के बाद हम इंस्टॉलमेंट में वसूल करेंगे। सीएम साहब ने कहा मेरी बेटी कविता को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, मैं उससे एक पैसा नहीं लिया। मेरे बेटे केटी रामा राव को अमेरिका भेजाया, उससे कभी एक पैसा नहीं लिया। तो ये भी मेरे गरीब भाई बहन है, इनके बच्चों से मैं किस तरह ले सकता हूँ कि अगर अच्छे पढ़ लेंगे तो अपने खानदान की किफालत कर सकते हैं। यही हमारी हुकूमत का मकसद है। और हमारी खास तौर से तेलंगाना बनने के बाद जितना एमआईएम पार्टी का हमारे साथ ताउन रहा है और खास तौर से उनके सदर असद भाई का जो ताउन रहा है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि जब तक जिस घर में अमन नहीं रहता, जिस स्टेट में लैंड ऑर्डर अच्छा नहीं रहता, वहां तरक्की नहीं हो सकती। आज हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट है जो अमन का गहवारा है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत से लोग रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ साबिका हुकूमतों से, आप लोगों ने बरसों हुकूमत की, आज बाद होकर तनकीद की बात करते हैं। आपके जमाने में अमन कहीं न क्यों नहीं रहा? आपके जमाने में फिसादात क्यों होते थे? आपके जमाने में मुसलमानों को तालीम नहीं दी जाती थी, मुसलमानों के शादियों में रकम नहीं दी जाती थी, मुसलमानों के इमाम और मौज़ा हज़रात को कभी वजीफा या हिदायतिया नहीं दिया जाता था। आज तेलंगाना के अंदर बिला मजहब और मिल्लत हर कोई तरक्की कर रहा है। उसके लिए मैं हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खास तौर से असद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अकबर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असेंबली में अकबर भाई जरूर बहुत जोर से बात करते हैं,